नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने आपको खास सिक्के के बारे में बताया। इससे पहले भी समय समय के ऊपर आपको मैंने म्यूल कॉइन, अनलिस्टेड कॉइन, इनकी जानकारी अक्सर देता रहा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ही तरह के यानी कि पार्लियामेंट वाले बनाए हुए सिक्कों की जानकारी दूंगा। इन सिक्कों में एक सिक्के में थोड़ा कंफ्यूजन है, उसकी भी दूंगा पूरी डिटेल। अगर ये सिक्का सर्कुलेशन में उतारा गया तो आज तक ही ये सिक्का बुक से है नज़ारत, परंतु उसके बाद भी ये सिक्का मार्केट में बिक रहा है। क्या कीमत रखता है ये सिक्का, पूरी डिटेल दूंगा। इस वीडियो को जो व्यक्ति ध्यान से देखेगा बिना स्किप किए पूरी, वही व्यक्ति समझ पाएगा कि असल में मैं कौन से सिक्के की बात कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। तो शुरू करें वीडियो। तो ये सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के। पहला सिक्का जो बनाया गया राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष पूरे होने पर, 60 ईयर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, सन 2009 के अंदर बनाया गया। सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह, बीच में दिखाया गया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर ध्वज, नीचे लिखा गया सन 2009 और चारों तरफ इसके हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया 60 ईयर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ 2009। नीचे दिया गया मिंट मार्क। दूसरी तरफ अशोका पिल्लर, अशोका पिल्लर के नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे लिखा गया एक बड़ा सा 5, हिंदी और इंग्लिश में भारत और रुपए, रुपीस और इंडिया। दूसरा सिक्का जो बनाया गया वो बनाया गया कुछ इस तरह का सिक्का। भारत की संसद के 60 वर्ष, 60 ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें भी वही देखोगे आप, केंद्र में पार्लियामेंट, बिल्कुल सेम डिजाइन, ऊपर झंडा, परंतु इसमें 1952 से 2012 तक की तारीख लिखी गई। भारत की संसद 1952 में बनी और 2012 तक 60 वर्ष पूरे होने पर यह सिक्का बनाया गया। और दूसरी तरफ भाई अशोका पिल्लर, नीचे सत्यमेव जयते। इसमें नीचे दिया गया रुपी का सिंबल और उसके साथ 5, एक तरफ लिखा गया भारत, एक तरफ लिखा गया इंडिया। ये दो सिक्के वो कॉमन सिक्के जो मार्केट में उतारे गए। बहुत से व्यक्ति इन सिक्कों से कंफ्यूज रहते हैं, कई बार सिक्कों की फोटो भेजते हैं बिना चेक किए कि ये जी देखो अलग अलग लॉन्ड डाइवरेटी है। अलग अलग लॉन्ड डाइवरेटी नहीं, बल्कि इन दोनों की मिंटेज ईयर अलग अलग है। सन 2009 के अंदर रुपीस का सिंबल नहीं था। सन 2011 में रुपीस का सिंबल आया और 2012 में दूसरा सिक्का छापा गया तो उसमें रुपीस का सिंबल डाला गया। ये दोनों एक ही सिक्के हैं, बनाए गए दोनों ही निकल और ब्रॉस के। वजन रखा गया 6 ग्राम, डायमीटर 23 मिलीमीटर। एक तीसरा सिक्का और आता है जनरल सर्कुलेशन में, और वो सिक्का ये 1 रुपए का। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट
कॉन्फ्रेंस। इस सिक्के को भी आप देखोगे तो केंद्र में संसद भवन, उसके ऊपर झंडा, झंडे के ऊपर लिखा गया 1991 और उसके नीचे दिया गया मिंट मार्क, बम्बई मिंट। दूसरी साइड केंद्र में अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, एक भारत, इंडिया, रुपए और रुपीस हिंदी और इंग्लिश के अंदर। बहुत सुंदर डिजाइन इसका, सेम जैसे 5 रुपए के सिक्के छापे गए वैसा ये 1 रुपए का सिक्का छापा गया। यहां तक आप सबको पता, परंतु इस सिक्के में और पहले के सिक्कों में एक फर्क है। इस सिक्के में चारों तरफ जो बॉर्डर बनाया गया, कुछ फ्लावर्स बनाए गए इसमें, परंतु जो 2-5 रुपए के सिक्के हैं उसमें किसी भी तरह का बॉर्डर नहीं बनाया गया। सभी बनाए गए ये सिक्के रेडियल एज में। अब आपको मैं दिखाऊंगा एक इसके अलावा हटकर और सिक्का। अब आते हैं 10 रुपए के सिक्के की तरफ। 60 ईयर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सन 2012 के अंदर बनाया गया ये 10 रुपए का सिक्का, बाय मेटेलिक कॉइन। इसका जो सेंटर की टिक्की बनाई गई कॉपर निकल की बनाई गई और जो आउटर बनाया गया इसका वो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का बनाया गया। तो ये बनाया गया 10 रुपए का सिक्का। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। आपको मैंने एक ये सिक्का दिखाया 1991 के अंदर बनाया गया, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस 1991। असल में इसमें भी बनाए गए तीनों तरह के सिक्के, 1 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए। इसमें जो 5 रुपए का सिक्का बनाया गया सेम 1 रुपए के सिक्के की तरह, इधर आप देखोगे वही पार्लियामेंट 1991। ये जो सिक्का दिखा रहा हूं इसमें लिखा ऊपर है यानी कि बम्बई मिंट, और दूसरी तरफ वही अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, नीचे 5, इंडिया, भारत, रुपए और रुपीस हिंदी और इंग्लिश में, और चारों तरफ बनाया गया इसके भी फ्लावर्स का निशान। यह है 5 रुपए का सिक्का। इसी तरह इसमें बनाया गया एक और सिक्का, और वो सिक्का 10 रुपए का। ये 10 रुपए के सिक्के बनाए गए सेम उसी तरह, एक तरफ पार्लियामेंट 1991। अब जो मेन मुद्दे की बात पे उतरते हैं तो वो क्या है, आज की वीडियो का मतलब क्या है। आज की वीडियो जो मैंने बनाई, ये जो सिक्के बनाए गए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस 1991 के अंदर, इन सिक्कों का डायमीटर रखा गया 12.5 मिलीमीटर, वजन रखा गया 12.5 मिलीमीटर, और डायमीटर रखा गया इसका 31 मिलीमीटर। यानी कि ये सिक्के जो शुरुआती दौर में इंदिरा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू के बड़े बड़े बिग कॉइन बनाए गए, ये सिक्का लगभग उसी शेप के अंदर बनाया गया। परंतु कहा यह जाता है कि ये सिक्के सिर्फ प्रूफ सेट में बनाए गए, अनसर्कुलेटेड कॉइन इन सेट और प्रूफ सेट। ये सिक्के आए मार्केट में बिकने के लिए
बताया ये गया कि ये प्रूफ सेट का टूटा हुआ सिक्का, परंतु मैं जब इसकी वेबसाइट को चेक कर रहा था तो इसमें इन्होंने दिखाया कि 1991 बॉम्बे मिंट अनसर्कुलेटेड कॉइन इन सेट 7% और प्रूफ सेट के अंदर सिक्के बने, परंतु इसमें इन्होंने दिखाया कि सर्कुलेशन इशू के लिए भी ये सिक्के बनाए गए और उनकी क्वांटिटी दी गई है मात्र 1.6%। अब जो सिक्के मार्केट के अंदर बिकने के लिए आए, जिनकी बात की जा रही है कि ये सिक्का 8,000 रुपए का, 7,000, 8,000, परंतु जब हम वेबसाइट में चेक करते हैं तो सर्कुलेशन से सिक्के उतारे गए, परंतु किसी भी तरह की इसकी रिपोर्ट नहीं दी गई कि ये सिक्के सर्कुलेशन से भी बने। हाँ, ये सर्कुलेशन से उतारे गए, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन बुक में नहीं है। बुक में हम देखते हैं तो 5 रुपए के पहले जो बनाए गए बिग कॉइन वो बनाए गए 2 ईयर्स के अंदर। पहला बनाया गया इंदिरा गांधी का 1984, 1985 और दूसरा बनाया गया जवाहरलाल नेहरू का 1989। इसके बाद बनाया गया ILO का सिक्का और यह बनाया गया 1994। परंतु वेबसाइट ये बताती है कि नहीं, 5 रुपए का सिक्का सर्कुलेशन में भी उतारा गया। अगर ये उतारे गए तो बहुत कम क्वांटिटी में उतारे गए, इनकी क्वांटिटी बहुत कम थी और मार्केट के अंदर जो सिक्के बन रहे हैं क्या वो बिक रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट में ये दिखाया गया कि जो सर्कुलेशन में सिक्के उतारे गए उसमें मिंट मार्क, डायमंड मिंट मार्क दिखाया गया, एम मिंट मार्क नहीं दिखाया। और अनसर्कुलेटेड कॉइन जो सेट के उतारे गए उसमें भी डायमंड मिंट मार्क दिखाया गया और प्रूफ सेट में बी मिंट सेट मिंट दिखाया गया कि बी मिंट, बॉम्बे मिंट। तो क्या किसी को ये सिक्का जर्नल सर्कुलेशन से मिला? आप लोगों के पास अगर सिक्के पड़े हैं तो आप भी चेक करो। मेरे हिसाब से अगर वास्तव में जो सिक्के शर्त से तोड़कर बेचे जा रहे हैं मार्केट में, तो कीमत है उनकी 8,000 रुपए। अब 8,000 रुपए में शर्ट का तोड़ के सिक्का बेचना ये कोई तुकबंदी वाली बात नहीं है। अभी मैं देख रहा हूं बुक के माध्यम से 1991 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट 9,000 रुपए के करीब इसकी कीमत बताई जा रही है। जी हाँ, बॉम्बे मिंट 160 रुपए में इशू हुआ था ये और 9,000 से 10,000 के बीच में इसकी कीमत चल रही है इस वक्त मार्केट में। और अगर हम इसी को यह है प्रूफ सर्टिफिकेट जो बुक में दिए हुए हैं, तो जर्नल सर्कुलेशन से बॉम्बे मिंट मार्क अगर आपके हाथ में ये सिक्का लगता है या
कोई आपको दिखाता है कि ये सिक्का मेरे पास है, तो ध्यान रखें, ये देखिए कि उसके ऊपर क्या बॉम्बे मिंट मार गया। अगर बॉम्बे मिंट मार गया तो हो सकता है कि वो सिक्का सर्कुलेशन में मिल जाए, और अगर ये सिक्का सर्कुलेशन से बॉम्बे मिंट मार का मिल जाता तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, जरूरत से ज़्यादा कीमत उसकी बन जाएगी, जिसका शायद अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा रहा। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको संसद से संबंधित बने हुए सभी सिक्कों की जानकारी दी। 1 रुपया, 5 रुपये, प्रूफ सेट पॉइंट, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी। तो कैसी लगी ये वीडियो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिन्हें एक लाइक मैं देता रहता हूं आपको इसी तरह अनलिस्टेड और छुपे हुए सिक्कों का राज होता रहता है। इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जाते जाते वीडियो को करते जाए इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।